एज एन इंटीरियर डिजाइनर और एज एन आर्किटेक्ट वी ऑलवेज सर्च फॉर सॉफ्टवेयर जो कि सिंपल हो एंड इजी टू यूज हो। सो को होम इज अ क्लाउड बेस्ड 3D होम एंड इंटीरियर डिजाइन सॉफ्टवेयर जो कि अलाउ करता है यूजर्स को टू क्रिएट फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ योर ड्रीम स्पेस। ये एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड होम ओनर्स टू क्रिएट अ डिजाइन बिकॉज इसमें easy to use and detailed feature sets available है। So with Cohome design your dream house virtually। So Cohome की मदद से आप फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं, ना कि आप फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ आप एग्जिस्टिंग प्लान्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। We can also add and edit 3D models लाइक फर्नीचर्स एंड एप्लियंसेस, क्योंकि कोहोम की लाइब्रेरी में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं एंड इसे हम एडिट भी कर सकते हैं एज पर आवर नीड्स। सो यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप दीज मॉडल्स इनटू द फ्लोर plans to create a realistic visualization of a space. We can also select materials for flooring, countertops and cabinets क्योंकि कोहोम में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ मटेरियल सिलेक्शन अवेलेबल है। यूजर्स कैन प्रीव्यू दिस मटेरियल इन एक्चुअल टाइम टू सी हाउ दे लुक इनटू द स्पेसेस। लाइटिंग डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो कोहोम काफ़ी इजीली अलाउ करता है अपने यूजर्स को कि वो ऐड कर सके अपने स्पेसेस में लाइटिंग एंड वापस उसे एडजस्ट कर सकें इन डिज़ाइन लाइटिंग को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है for create rendering which will be realistic. So as we already know कि lighting can have a big impact on the overall look of the spaces. तो lighting बहुत important है हमारे interior spaces के लिए। And renderings की अगर हम बात करें तो Cohome can generate high quality rendering of design in just a second. And ये rendering हम कहीं भी share कर सकते हैं with our clients और contractors. एंड ये आपको एक सिंपल विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं इन अ स्पेस बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो कोहोम यूज़ कर रहे हैं अगर आप वेब ब्राउज़र पे, तो आपको ये ध्यान रखना है दैट योर गूगल क्रोम इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड ओवर देयर एज इट प्रोवाइड्स अ बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कंपैटिबिलिटी। कोहोम प्रो को स्टार्ट करने के लिए यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। आपको कोहोम पे अकाउंट क्रिएट करना है, देन उसको ओपन करना है एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यू नीड टू साइन इन इनटू द कोहोम एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट वेदर फ्रॉम अ ब्लैंक टेम्पलेट और import an existing floor plan। अगर हम कोहोम की इंटरफेस की बात करें तो कोहोम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस लाइक टूल बार, प्रोजेक्ट विंडो, सीन लाइब्रेरी, प्रॉपर्टी पैनल, 3D व्यू पॉइंट्स, सीन ट्रीज जो कि डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड हम डिफरेंट एंगल्स से अपने डिज़ाइन को देख सकते हैं इस इंटरफेस में। तो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है जिसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि हम इस वीडियो के सीरीज में एक प्रॉपर कंप्लीट लेआउट जो है वो कंप्लीट करेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, फ्लोर प्लान, एडिटिंग वॉल्स, डोर, विंडो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सीलिंग, डिवाइडिंग स्पेसेस, एडिंग मेज़नाइन्स, फ्लिप लेआउट्स एंड मेनी मोर। उसके बाद हम फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो कोहोम पे एज यू ऑलरेडी नो कि कोहोम की लाइब्रेरी पे 10 मिलियन से ज़्यादा फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट मौजूद है। आप वहाँ से सारे फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं because it has furniture and object for both kitchen, bathroom, bedroom, living room and outdoor areas and many more. Even हम wide range of styles में भी देख सकते हैं कि कोहोम लाइब्रेरी में अवेलेबल है लाइक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इवन आप 3D मॉडल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं टू क्रिएट योर ओन कस्टम फर्नीचर और ऑब्जेक्ट जो आपको डिज़ाइन में चाहिए होगा। अब जब फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाती है तो अब हम मटेरियल एंड टेक्सचर ऐड करेंगे अपने डिज़ाइन में यूजिंग ग्लोबल ल्यूमिनेंस। मीनिंग ये एक लाइटिंग टेक्निक है जो कि इनडायरेक्ट लाइटिंग ऐड करता है। दिस क्रिएट्स मोर रियलिस्टिक रेंडर्स। रियलिस्टिक रेंडर्स में हम पाथ ट्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है हमारे इमेज को काफ़ी रियलिस्टिक लुक देता है एंड इसको अचीव करने के लिए वी जस्ट नीड टू एनेबल द पाथ ट्रेसिंग ऑप्शन इन रेंडर सेटिंग। अब हम देख सकते हैं कि सिंपली उसे एडजस्ट करके सेटिंग में जा करके हम इस रिजल्ट को
अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम मोशन ब्लर को भी अपने रेंडर टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ ब्लर, सो दैट हम जो है जब मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो रहा होता है तो उस टाइप का कुछ इफेक्ट दे पाएँ। एंड बाय यूजिंग डेप्थ ऑफ फील्ड हम अपने रेंडर्स के सेंस में डेप्थनेस क्रिएट करते हैं। सो रेंडरिंग्स जो है काफ़ी ईजिली हो जाती है एंड मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शंस काफ़ी ईजिली हो जाती है हमारे इंटीरियर हमारे को होम पे। सो अब बात आ जाती है मटेरियल एंड टेक्सचर की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टू क्रिएट अ रियलिस्टिक रेंडर, एज मटेरियल जो है डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस एंड टेक्सचर ऐड करता है डिटेल टू दैट सरफेस और ऑब्जेक्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज लाइटिंग। लाइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं HDRI मैप्स का। HDRI स्टैंड करता है हाई डायनेमिक रेंज इमेज। सो HDRI से हम 3D रेंडरिंग को रियलिस्टिक एंड डिटेल लाइटिंग में ले आते हैं, एंड वी ऑल्सो यूज एरिया लाइट फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक लाइटिंग इफेक्ट such as sunlight streaming through windows और fog and smoke light effect देने के लिए भी हम इस वॉल्यूमिस्टिक लाइटिंग का यूज करते हैं। अब रेंडरिंग्स की मदद से हम रियलिस्टिक इमेजेस एंड 3D मॉडल एंड एनिमेशन क्रिएट करते हैं, सो दैट देयर आर डिफरेंट सेटिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रेंडर्स। लाइक आप अपने रेंडर्स की क्वालिटी सेट करनी है, सो वी हैव टू चूज द राइट रेंडर engine like path tracing, ray tracing, restorations। सो इन सारे ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना होता है। एंड अगर हमें रेंडर्स में इश्यूज आ रही हो, देन वी नीड टू ट्रबल शूट रेंडरिंग इश्यूज, लाइक यू नीड टू चेक योर हार्डवेयर, reduce the number of threads which we are using in your design, or you have to use a different render engine according to your render setting। अब आ जाते हैं हम कैमरा एंड एनिमेशन में। तो कैमरा एंड एनिमेशन में वी नीड टू यूज मल्टीपल कैमरास टू क्रिएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ योर सीन। सो एनिमेशंस के जरिए हम फ्लाई थ्रूज कर सकते हैं, वॉक थ्रूज कर सकते हैं, and we can also create 360 panorama to see the room from all angles। अब सीन ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो रेंडर्स में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन ऑप्टिमाइज योर मॉडल्स, लाइक यूज लो पॉलीगन मॉडल्स, जल्दी रेंडर हो जाती है एज कम्पेयर टू हाई पॉलीगन मॉडल्स। सो वी नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइट्स इवन, एंड हम सिंपल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर्ड अगर हमें रेंडरिंग्स में या सीन ऑप्टिमाइजेशंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। एंड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस आर रेजोल्यूशन। तो इससे क्या होगा कि हम जो है रेंडरिंग आराम से कर सकते हैं इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हुए। अब ये सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो हमारा फाइनल प्रोसेस जो होता है, फाइनल स्टेप जो होता है, दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग। सो ये फाइनल स्टेप है हमारे 3D रेंडर में। तो इस प्रोसेस में हम रेंडर्स को एडिट करते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड अपीयरेंस। पोस्ट प्रोसेसिंग करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है लाइक कलर कलेक्शन, sharpening, brushing, adding effects and combining multiple renders into a single image। So जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपका डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाता है, एंड यू कैन शेयर इट विद अदर्स इन 2 ways। लाइक यू कैन एक्सपोर्ट योर डिज़ाइन इन फॉर्मेट लाइक PNG, JPEG, BMP and PDF, or you can share your design online to view public।